नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार के उस गौरव की जो सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी नजर को खींचेगा। तो बिहार के लिए आज खुशियों का शुक्रवार है। आज सीएम नीतीश कुमार नालंदा से बिहार को दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम आज नेचर सफारी के साथ साथ रोपवे का उद्घाटन भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार कुछ ही देर में नालंदा पहुंचने वाले हैं, जहां से सफारी जाकर इसकी वो शुरुआत करेंगे। करीब 500 हेक्टेयर में 19 करोड़ 29 लाख की लागत से नेचर सफारी का निर्माण किया गया है। नेचर सफारी के बाद सीएम रोपवे का उद्घाटन दोपहर बाद करेंगे। रोपवे के निर्माण पर 20 करोड़ 18 लाख 57 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। नेचर सफारी का उद्घाटन आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं नालंदा में, और उसके बाद दोपहर में रोपवे का भी उद्घाटन वो करने वाले हैं। ये बड़ी सौगात आज बिहार वासियों को मिलेगी। पर्यटक स्थल के रूप में नालंदा पहले ही पहचान बना चुका, लेकिन अब व्यवस्थाओं की बात करें तो और भी खूबसूरत नालंदा नजर आने वाला है। और राजगीर में रोपवे के बारे में और क्या खासियत है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजगीर के रत्नगिरी पर्वत की, जहां पे भगवान बुद्ध का शांति स्तूप है, जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो टूरिस्ट हैं रोपवे के सहारे ऊपर जाते हैं और भगवान बुद्ध के शांति स्तूप पर बैठकर ध्यान मग्न करते हैं। लेकिन अभी तक इस स्तूप पे जाने के लिए सिंगल सीटर रोपवे का इंतजाम था, लेकिन अब 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रोपवे की। यही वो 8 सीटर रोपवे है जिसमें एक साथ 8 लोग बैठकर जा सकते हैं, और ये पूरी तरीके से पैक्ड रहेगा और इसमें बच्चे भी जा सकेंगे। इसके पहले सिंगल सीटर होने की वजह से बच्चे इस भगवान बुद्ध के जो स्तूप है उस पर नहीं जा पाते थे और एक बार में एक ही आदमी जाते थे। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार ने बड़ी कोशिश की है कि एक साथ पूरा परिवार जा सके। इस रत्नगिरी पर्वत पे जो बना हुआ है शांति स्तूप, वहाँ पे जा सके। एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में भी ये जगह विकसित है और परिवार के साथ न जाने का मलाल कई बार यहाँ के पर्यटकों को होता है। तो लेकिन इस बार तमाम पर्यटकों के मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 8 सीटर रोपवे का निर्माण किया गया है, जिसके पर बैठकर दर्शक रत्नगिरी पर्वत पर बने भगवान बुद्ध के शांति स्तूप पर जा सकते हैं और न सिर्फ वहाँ पे ध्यान मग्न कर सकते हैं बल्कि उस ऊंचे पहाड़ से पूरे राजगीर के हसीन वादियों को भी देख सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, आप भी यहाँ पर राजगीर पहुँचिए और 8 सीटर में बैठकर रोपवे के सहारे आप ऊपर जा सकते हैं और भगवान बुद्ध के शांति स्तूप का दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही राजगीर के हसीन वादियों को देख भी सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजगीर। और आनंद खुद हमारे साथ इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, बेहद अहम दिन आज बिहार के लिए, दो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं बिहार को, और राजगीर जो पहले से ही पर्यटन क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं अब ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर हो या फिर राजगीर के हसीन वादियों को बोले या फिर राजगीर में सफारी, जो नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो रहा है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे करेंगे। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस नेचर सफारी में
दर्शकों को मिलेगा क्या क्या अगर यहाँ पर वो पहुँचते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या? और सबसे बड़ा आकर्षण अगर यहाँ पे कुछ है अनूप, तो ग्लास स्काई वॉक, जिसका निर्माण यहाँ पे किया गया है और देश में चुनिंदा जगहों पर ये ग्लास स्काई वॉक है जिसका निर्माण यहाँ पे किया गया और आज उसका भी उद्घाटन होगा। सस्पेंशन ब्रिज है इस नेचर सफारी में, इसके अलावा जीप लाइनिंग है, कैफेटेरिया का निर्माण किया गया, यानी कि अगर आप इसमें आते हैं नेचर सफारी में तो आपको कैफेटेरिया का भी व्यवस्था मिलेगा। इसके अलावा वॉच टावर बनाया गया है कि पूरे नेचर सफारी पे नज़र रखी जाए, उसके लिए रॉक क्लाइंबिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आर्चरी रेंज है, यानी कि जो धनुषधारी होंगे और यहाँ पे आर्चरी के शौकीन होंगे उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सेंट्रल लॉन बनाया गया, हिल्स है, तालाब है, एडवेंचर पार्क है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके लिए भी एडवेंचर पार्क का निर्माण कराया गया है। बटरफ्लाई जोन है, नेचर पार्क है, रेसलिंग है, कई सारे ऐसे चीज़ है, चिल्ड्रन पार्क भी है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ध्यान केंद्र भी है कि जो भी यहाँ पे नेचर सफारी में आते हैं तो यहाँ पे ध्यान केंद्र भी बनाया गया है ताकि वहाँ पर बैठकर शांति का अनुभव कर सके। तो इस नेचर सफारी में तमाम खूबियां होंगी जो दर्शक एक बार अक्सर लोग इस भागम भाग वाली जिंदगी में सुकून की तलाश करते हैं, शांति के पल को ढूंढते हैं और नेचर के पास जाना चाहते हैं, जो खूबसूरत वादियां होती है वहां जाना चाहते हैं। जो वैसे लोग जो पर्यटक यहां पहुंचते हैं, शांति स्तूप तो जाएंगे, क्या यहां उन्हें वो सब मिलेगा? शांति महसूस कर पाएंगे, सुकून महसूस कर पाएंगे वो? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूँ और दर्शकों को बता दूं। देखिए अगर जैसे ही आप पहुंचेंगे नेचर सफारी के पास, ठीक उसके दाहिनी ओर आपको मिलेगा सोन भंडार। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सोन भंडार, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन आज तक इसे खोजा नहीं जा सका, इसे खोला नहीं जा सका। और इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सोन भंडार की, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो दर्शक है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और ठीक इसी सोन भंडार के बगल में है नेचर सफारी, और नेचर सफारी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद है, चारों तरफ पहाड़ियों, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगीर, और 5 पहाड़ियों के बीच में घिरे हुए जो नेचर सफारी हो या फिर जंगल सफारी जिसका उद्घाटन कुछ दिनों के बाद होने वाला है, लेकिन आज नेचर सफारी की बात हम कर रहे हैं। जंगलों के बीच में, चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में जो जंगल होता है, तो आप समझिए शांति का अनुभव कितना मिलता होगा दर्शकों को। और यही वजह है कि आ चुके यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आने की इजाज़त आज नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया अनूप, कि आप पेड़ पौधे देख रहे होंगे, चारों तरफ पहाड़ भी आपको दिख रहा होगा, तो आप समझिए और तस्वीर देखकर दर्शक भी समझ सकते हैं कि इस जगह पर लोगों का आकर्षण कितना है, कि राजगीर में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। देखिए यहाँ पे शांति स्तूप भी है, बौद्ध स्तूप भी है, रत्नगिरी पर्वत है, कई सारे ऐसे पर्वत है। यहाँ पे जरासंध अखाड़ा जैसे एक ऐतिहासिक जगह भी है, और बिंबिसार की विराजमान, तो कई सारे ऐसे महापुरुषों का यहाँ पे लगाव रहा है, कई सारे महापुरुषों का यहाँ से जुड़ाव रहा है, और शांति के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। तो हम बार-बार आपको बताकर ये दिखाने की पहले से ही है, लेकिन अब ये और खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। रोपवे के साथ नेचर सफारी का भी अब लोग यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे। आगे भी आपसे जुड़ेंगे आनंद, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात बिहार बंद की करते हैं। विपक्ष के बिहार बंद का असर भी अब दिखने लगा है। तो 23 मार्च को विधानसभा में मचे हंगामे के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज इसको लेकर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया है। सुबह से ही बिहार बंद को लेकर समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एनएच को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज के बंद की तस्वीरें पटना, हाजीपुर, जहानाबाद, दरभंगा और आरा की तस्वीरों को देखिए। बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हालांकि यात्रियों को इससे परेशानी भी हो रही है। सड़क को जाम कर दिया है, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है, रेल को भी रोकने की कोशिश की गई है। हाजीपुर की बात करते हैं। हाजीपुर में बिहार बंद के दौरान आरजेडी समर्थकों ने महात्मा गांधी सेतु के पास गर्दनिया चौक पर सड़क को जाम कर दिया, जिसके चलते हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा रूट पर भीषण जाम लग गया। हजारों गाड़ियां जाम में फंसी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर अगजनी भी की। महुआ विधायक मुकेश रोशन ने इस मौके पर सरकार पर जमकर हमला भी बोला।
नहीं बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र के इधर मुजफ्फरपुर में बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अहियापुर स्थित 0 माइल चौराहे को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। चौराहे पर अगजनी कर इन लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। सरकार के खिलाफ यहां नारेबाजी भी हुई। जाम की वजह से लोग यहां बेहद परेशान नजर आए। ठीक से चल रहा है। हालांकि पटना बाईपास पर जगनपुरा के पास आरजेडी समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई है। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अगजनी कर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। कार बंद के दौरान आरजेडी के समर्थक सड़क पर हैं। ये तस्वीर हम पटना बाईपास की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाम लगा है, टायर जलाया गया है। आरजेडी के समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, बीच में गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं कि आगे इधर से उधर गाड़ियां ना जाए। हालांकि इन लोगों ने जो इमरजेंसी सेवा की गाड़ियां हैं, जो स्कूल की गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, उन्हें जाने की इजाजत दी है, लेकिन बाकी गाड़ियां देखिए यहाँ पर बंद है। और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अमूमन जहाँ भी बंद है वहाँ इसी तरीके की खबर दिखाई दे रही है। क्या डिमांड है? देखिए सर, जिस तरह से 23 मार्च को विधानसभा घेराव कर रहे थे, कितने नौजवान बेरोजगार यहाँ आए हुए थे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए, लेकिन पुलिस के जो डंडे पड़े उससे कितने लोग घायल हो गए। अभी भी आप देख के जा सकते हैं, पीएमसी में घायल हैं। आप लोग की क्या डिमांड है और कब तक ये बंद रहेगा? बंद अनिश्चित काल, जब तक नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बंद रहेगा। यहाँ जाम है। हम दूसरी ओर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि गाड़ियों की देखिए लंबी कतार है पटना बाईपास पर, और खास तौर पर इनकी डिमांड है कि विधानसभा में जो कुछ हुआ उस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर के पूरे बिहार में प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीर हम पटना बाईपास की दिखा रहे हैं, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। इधर अरवल में विपक्ष के बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। NH 139 और NH 110 को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। यातायात बाधित होने की वजह से यहां यात्री परेशान दिखे। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस भी पैनी नजर बनाए हुए। कृषि काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस। छपरा में भी बंद का असर देखने को मिल रहा है। छपरा के बरहमपुर के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया। जाम के कारण छपरा सिवान मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। आरजेडी कार्यकर्ता विशेष पुलिस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, बंद को सफल बनाने के लिए आरा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। स्टेशन रोड को जाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंद को सफल बनाने के लिए आरा में आरजेडी समर्थक सड़कों पर उतर आए। आरजेडी समर्थकों ने पंचमुखी मंदिर के पास स्टेशन रोड को जाम किया। जाम के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विपक्ष के बिहार और भारत बंद का सुपौल में व्यापक असर दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH 57 को जाम कर दिया। जाम की वजह से NH 57 पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। इस जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर पटना सिटी में कुम्हरार गुमटी के पास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर राज्य सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इन लोगों ने विधानसभा में विपक्ष के विधायकों से बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। सहरसा की बात करते हैं। सहरसा में बिहार बंद को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शंकर चौक को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाजार को बंद कराया। यादव जिंदाबाद।
आइए। गठबंधन जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए, विपक्ष का बिहार बंद है। महागठबंधन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बाजारों को बंद करा गया है, सड़क जाम किया गया, आगजनी की गई है। कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इस बंद के दौरान लगातार वो सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा में जो कार्रवाई विधायकों पर हुई, उसके खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस विधेयक को वापस लेने की बात कही जा रही है और इसे लेकर आज विपक्ष ने पूरा बिहार बंद बुलाया है। और बंद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर बंद का असर दिख रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने NH-30 बाईपास को भी जाम कर दिया। इस दौरान बंद समर्थकों ने सड़क पर अगजनी की और सरकार विरोधी नारे लगाए। आरजेडी के प्रदर्शन की वजह से NH-30 पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के विपक्ष के बंद का असर NH-30 को जाम कर दिया है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने। हालांकि इसकी वजह से सड़क जाम हो गया है, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल रुक गई है। परेशानियों का सामना कर रहे हैं यात्री, जिन्हें कहीं जाना है, कहीं से आ रहे हैं, लौट रहे हैं, वो इस जाम की वजह से फंसे हुए हैं। तो बंद का असर अब सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। बंद समर्थक जो है सड़क पर उतर आए हैं और जबरन दुकानों को बंद भी कराया गया। और कैसे सड़क को जाम किया गया है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, टायर जलाकर सड़क में विरोध जता रहे हैं लोग। इस वजह से आवागमन यहां पूरी तरह से ठप है। सड़कों पर बैठे हैं विपक्ष के कार्यकर्ता, देखिए कैसे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ढाका पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं और जश्न बांग्लादेश कार्यक्रम, जश्न आजादी कार्यक्रम में उसमें शामिल भी होंगे। तस्वीरें, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढाका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें देखिए, अभी ढाका पहुंचे हैं और अब अपने विमान से नीचे उतरेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जश्न आजादी बांग्लादेश का खास कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही विमान जिससे प्रधानमंत्री भारत से बांग्लादेश पहुंचे हैं। 2 दिन का उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण, दोनों देशों के रिश्ते को लेकर भी, और एक बेहद अहम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शरीक भी होने वाली है। जश्न आजादी कार्यक्रम है बांग्लादेश में और खासतौर पर उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी बांग्लादेश गए हुए हैं। तो ढाका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं। चलिए दूसरी खबरों की बात करते हैं। पटना पुलिस लाइन में आग ने उम्मीदों की होली को राख कर दिया। कल शाम लगी आग ने ऐसी तबाही मचाई कि जिससे ना सामान बचा, ना पैसे बचे और ना ही होली मनाने के लिए अरमान बचे। आग के बाद अब आंखों के सामने राख और चेहरे पर मायूसी है। हादसे के बाद से निराश सिपाही और कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कुछ समझ आता, इससे पहले ही आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। सब पीछे से हट जाएगा, ऐसे एक दिया है, एगो सदस्य दिए हैं कि पेन हो, कम से कम तो वो पेन के रहे हैं। कैश में कम से कम 2.5 लाख रुपया था, उसमें एगो टिकाले 74,000 रुपया दिया था कि बिहान घरे जाएंगे तो दीजिएगा से, अब आप अपना रख दीजिए, सेफ रहेगा। कि इन्हें कहाँ हम रखेंगे, हमारा पहले बक्सा पेटी नहीं है, से आप रख दीजिए। सब पैसा कम से कम 2.5 लाख रुपया कैश था। उसके बाद बाल बच्चा के कपड़ा था, अपन था, सब कम से कम 4-5 लाख रुपया के क्षति में पहुँच रहे हैं। हम रहते हैं अपने परिवार के साथ में। मेरा भाई की तबीयत खराब था, इनको मैंने यहाँ पर बुलाया था। हाँ, आदमी तो सुरक्षित है सर, लेकिन नुकसान हुआ है। आदमी हमारा तो वो बच्चा है, उसको निकल कर परिवार लेकर निकल गई। बाकी देख लीजिए सर, यहाँ पे सब जो है नुकसान हुआ है हमारा। इसी जगह से आग का लहर हुआ
मेस के में जो कर्मचारी काम कर रहे थे बहुत प्रयास किए पानी झोंके, पर इतना तेज लहर था कि उसमें कोई टिक नहीं पाए। दमकल को आने तक काफ़ी भयंकर आग का रूप हो गया, जिसमें सारे पुलिसकर्मी का और मेस में काम करने वाले कर्मचारी का सब कुछ जलकर राख हो गया। कपड़ा लत्ता से लेकर के होली का समय था, लोग पैसा भी कैश निकाल के रखे। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएससीबी आज इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 3 बजे रिजल्ट जारी करने का समय तय किया गया है। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में करीब 13.5 लाख छात्र शामिल हुए। इनमें करीब 7 लाख छात्र और करीब 6.5 लाख छात्राएं शामिल हैं। परीक्षार्थियों के कॉपी का मूल्यांकन का काम पहले ही पूरा हो चुका है और साथ ही मार्कशीट बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो छात्र News18 की साइट पर देख सकते हैं। इसके लिए आप news18bihar.com पर विजिट करें। यहां आपको इंटर का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। और अब बात बीसीएल की। बीसीएल का आज फाइनल मुकाबला होना है। पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे से दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पटना ने अंगिका की टीम को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में दरभंगा ने भागलपुर को हराया और आज ये दोनों खिताब के लिए भिड़ने वाली है। शाम 4 बजे से दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला होना है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।